जुलाई के महीने में हम लोग खड़े हैं। अगले 2 महीने के अंदर तुम्हें अपना पूरा सिलेबस निपटाना है, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम तुम्हारे सितंबर में होंगे ही होंगे। तुमने सोचा था कि गर्मियों की छुट्टियों में हम बहुत पढ़ाई करेंगे, पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी सब्सटैंशियल पढ़ाई तुमने गर्मियों की छुट्टियों में नहीं की है, और यही हाल मैक्सिमम बच्चों का है। लेकिन फिर भी 1% वो बच्चा जरूर है जिसने गर्मियों की छुट्टियां लगा के ना अपना पूरा सिलेबस निपटा लिया है, और वही बच्चा हाफ ईयरली एग्जाम में करने वाला है टॉप। तो इस वक्त जुलाई और अगस्त में तुम्हें उस बच्चे को पीछे छोड़ना है जो 2 महीने से लगातार पढ़ाई कर रहा है। ये कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए तुम्हें चाहिए कड़ी मेहनत और डेडिकेशन। हर एक दिन तुम्हें पढ़ाई करनी है, और आज की क्लास में मैं जो तुम्हें स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ, जिसमें मैंने एसएसटी, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सब कुछ, इनफैक्ट मैथ, सारे सब्जेक्ट को कवर किया है। इस स्ट्रैटेजी को फुल ऑन फॉलो करना है। वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो जो चीजें मैं बता रही हूँ, जहां जहां से जो पढ़ाई करनी है, जिस दिन पढ़ाई करनी है, वो सब कुछ तुम्हें फॉलो करना है बच्चा। और बाकी बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस के चक्कर में मत पड़ो। अगर किसी टीचर की तुम्हें स्ट्रैटेजी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज उसे ही फॉलो करो। अगर बार बार अलग अलग वीडियोस देखोगे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, कोई वीडियो फॉलो नहीं होगी। इनफैक्ट तुम्हारा सिलेबस खत्म ही नहीं हो पाएगा अगस्त से पहले। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कितना सिलेबस है हाफ ईयरली के लिए और कितना हमारे पास टाइम बचा है। तो टाइम तुम्हें दिख रहा होगा कि जुलाई का महीना, अगस्त का महीना है। 99% सीबीएसई स्कूल्स में सितंबर के महीने में हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो जाते हैं। तो 2 महीने हमारे पास, बोले तो 60 डेज है हमारे पास सिलेबस को खत्म करने के लिए। और हमारे पास सिलेबस कितना है बच्चा? टोटल 20 चैप्टर्स हैं जो तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले हैं। इसमें एसएसटी, साइंस और मैथ्स काउंटेड है, हिंदी और इंग्लिश काउंटेड नहीं है। अभी मोटे मोटे सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। तो इन 3 सब्जेक्ट्स के अंदर तुम्हारे पास 20 चैप्टर्स है बच्चा। तो तुम्हें ऑलरेडी क्लियरली समझ आ रहा होगा कि एक भी दिन तुम्हें नागा नहीं करना है। ऐसा एक भी दिन होना नहीं चाहिए जिसमें तुमने सेल्फ स्टडी नहीं की है। शादी है, बर्थडे है, कहीं घूमने जाना है, डज नॉट मैटर, तुम्हें अपने लिए रोज 2 घंटे निकालने हैं सेल्फ स्टडी करने के लिए। वरना कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो तुम देख लो, तुम्हारा सिलेबस टाइम पे खत्म नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि हमें रोज पढ़ाई करनी है, और आज का जो मैं प्लान बताने वाली हूँ उसे पूरा का पूरा थ्रू एंड थ्रू फॉलो करना है तुम्हें, और अपनी ग्रोथ को ट्रैक करना है बच्चा। आई वुड सजेस्ट कि वो जो फिजिकल कॉपी वाला कैलेंडर होता है वो आसपास की किसी भी स्टेशनरी शॉप से तुम उठा के ले आओ, उसे अपने स्टडी रूम में लगा दो या स्टडी एरिया के सामने लगा दो, और तुम अपनी ग्रोथ को रोज ट्रैक करो बच्चा। क्योंकि अगर एक भी दिन ऐसा जा रहा है जिसमें तुम बिल्कुल सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, मतलब कि तुम अपने गोल से 3 दिन पीछे जा रहे हो, क्योंकि अगले दिन भी फिर तुम्हारा पढ़ाई करने का मन नहीं करता। तो रोज पढ़ाई करनी है। पहले देखो, ये तो हम क्लियर कर लेते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास चैप्टर कौन से हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने 2 पार्ट्स में चैप्टर्स को डिवाइड किया है। एक वो वाले चैप्टर जो तुम्हारे यूनिट टेस्ट में हो चुके हैं, दूसरा जो चैप्टर्स तुम्हारे हाफ ईयरली में आएंगे लेकिन अभी तक यूनिट टेस्ट नहीं हुआ है इनका। तो यहाँ देखो, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, डेवलपमेंट एंड पावर शेयरिंग, ये तुम्हारे एसएसटी की चारों किताबों के पहले चैप्टर है बच्चा, और ये चारों चैप्टर तुम्हारे यूनिट टेस्ट में आ चुके हैं। तो इनका सिर्फ तुम्हें रिविजन मांगता है। बाकी जो चैप्टर्स है तुम्हारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, नेशनलिज्म इन इंडिया, फेडरलिज्म, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये तुम्हारे चारों एसएसटी के सब्जेक्ट के सेकंड चैप्टर हैं। ये भी तुम्हारे हाफ ईयरली में आएंगे, लेकिन ये तुम्हें स्क्रैच से पढ़ना है। इनकी सारी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है। मैं तुम्हें इस चैनल पे एसएसटी और बायोलॉजी दोनों ही पढ़ाती हूँ, तो इनके 1 शॉट वीडियो सारे अवेलेबल हैं। प्लीज इन्हें जल्दी से देखना स्टार्ट करो, और इनके नोट्स को मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक ये रहा। चलो, अब साइंस की बात करें तो केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन, लाइफ प्रोसेसेस एंड लाइट, ये 3 चैप्टर तुम्हारे यूनिट टेस्ट में आ चुके हैं। इनकी बढ़िया से एक रिवीजन चाहिए तुम्हें। लेकिन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ह्यूमन आयन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये तुम्हें स्क्रैच से पढ़ना है। इनकी एनसीईआरटी की रीडिंग भी लगानी है, इनके नोट्स भी बनाने हैं, इनके डायग्राम्स भी बना के देखने हैं, इनके क्वेश्चन भी लगाने हैं। तो इससे पहले कि मैं तुम्हें डे वाइज टाइम टेबल दिखाऊं, मैं तुम्हें एक चीज प्रॉमिस कर रही हूँ कि ये जो टाइम टेबल है इसमें सारे बैकलॉग्स को कवर करने के लिए मैंने जगह दी है। इंग्लिश ग्रामर से लेके हिंदी की व्याकरण तक सब चीजों के लिए मैंने स्लॉट डाले हैं। तो ये एक ऐसा टाइम टेबल है जो तुम्हें पूरे इंटरनेट पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें सारे 5 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स इसमें सॉल्व हो रही हैं, और ये इतना फ्लेक्सिबल है कि इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करने पे अगर तुम्हारा कोई बैकलॉग आता है तो उसे भी कैसे फिक्स करना है मैं आज बताने वाली हूँ। उससे पहले मैथ्स का भी अपना सिलेबस देख लो। देखो, तुम्हारे ये वाले जो 2 चैप्टर हैं तुम्हारे पहले वाले एग्जाम में आ चुके हैं, यूनिट टेस्ट वगैरह में, पीरियोडिक टेस्ट बोला जाता है कई कई स्कूल्स में। बाकी ये जो 4 चैप्टर है तुम्हारे हाफ ईयरली में आएंगे। तो पहले हमें इनसे शुरुआत करनी है। तो अब आती है बात जुलाई के महीने में। मैंने जुलाई के महीने को ना 4 हफ्तों में डिवाइड किया है बच्चा, और यहाँ पे तुम्हें दे दिया है डे वाइज टाइम टेबल। जो पहले 2 दिन हैं तुम्हें जुलाई के महीने में, उसमें तुम्हें करना है मैथ्स का तीसरा चैप्टर, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन।
ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि ये चैप्टर हमारा यूनिट टेस्ट में नहीं आया है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे शुरुआत करनी है। अगले 2 दिन तुम्हें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना है, बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर तुम्हारा। फिर अगले 2 दिन तुम्हें नेशनलिज्म इन इंडिया करना है बच्चा। अगर तुमने गौर किया हो, मैंने यहाँ पे फर्स्ट 2 डेज ऐसे करके लिखा है, मंडे टू संडे नहीं लिखा है, ठीक है। तो कभी भी तुम्हारा हफ्ता शुरू हो रहा है जुलाई में, जब से तुम ये प्लान को फॉलो करना शुरू कर रहे हो, तब से तुम्हें पहले 2 दिन में ये सॉल्व करना है। मंडे का वेट नहीं करना है कि जब मंडे आएगा तब से हम हफ्ता काउंट करेंगे, ये सबसे बड़ी गलती होती है बच्चा। प्रोक्रेस्टिनेशन को पीछे छोड़ना, अगले 2 महीने लगातार पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे नेशनलिज्म इन इंडिया हो गया हमारा, और लास्ट डे पे तुम्हें करना है रिविजन। सेकंड हफ्ते में अगर तुम्हें देखोगे तो तुम्हें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है, मैंने बैकलॉग कंप्लीशन के लिए 2 दिन का टाइम रखा है तुम्हारे लिए। कोई भी और टीचर तुम्हें इस तरीके का टाइम टेबल नहीं प्रोवाइड करता है बच्चा, क्योंकि वो बोलते हैं कि तुम रोज पढ़ो रोज पढ़ो रोज पढ़ो, लेकिन मुझे ये भी पता है तुम्हारे स्कूल में भी टेस्ट होते हैं, ट्यूशन में भी टेस्ट होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक आधा डे फॉलो नहीं हो पा रहा होता है प्लान। इसलिए मैं तुम्हें टाइम टेबल जो देती हूँ वो हमेशा इतना इफेक्टिव देती हूँ, क्योंकि उसमें बैकलॉग का टाइम इंक्लूडेड होता है। उसके बाद मैंने तुम्हें यहाँ पे बोला है कि अगले 2 दिन तुम्हें इंग्लिश ग्रामर करनी है बच्चा। इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक्स के एटलीस्ट 50-50 क्वेश्चंस लगा के देखने हैं, और यहाँ पे लास्ट वाला दिन हो गया तुम्हारा रिविजन का। तो अगर तुम देखोगे वीक 1 भी रिवाइज हो गया तुम्हारा, वीक 2 का सिलेबस भी साथ के साथ रिवाइज हो गया। वीक 3 में तुम्हें करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, और लास्ट दिन पे रिविजन करना है। वीक 4 में तुम्हें करना है ट्राइंगल्स बच्चा, ह्यूमन आई, बैकलॉग कंप्लीशन के लिए नेक्स्ट 2 डेज है, और फिर करना है रिविजन। अच्छा, कई स्कूल्स में क्या होता है कि ट्रायंगल की जगह जो है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है ट्रिग्नोमेट्री ऐसा डिफिकल्ट सा कॉन्सेप्ट है जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उन्हें ना हाफ ईयरली में दे दो। तो तुम्हें अपने स्कूल से जाके ना आज ही पता लगवाना है कि तुम्हारा हाफ ईयरली का सिलेबस क्या होने वाला है। अगर बाय चांस ट्रायंगल वगैरह नहीं आ रहा है तो तुम्हें इसे रिप्लेस कर देना उस चैप्टर से जो तुम्हारे स्कूल के हाफ ईयरली में आने वाला है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। महीना आ गया हमारा अगस्त का। अगस्त का महीना हमारा थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। इससे पहले मैंने क्या किया था कि 2-2 दिन के टाइम पे तुम्हें एक चैप्टर दिया था, क्योंकि वो वाले चैप्टर से जो तुम्हें स्क्रैच से पढ़ने। लेकिन अब हमारे पास वो वाले चैप्टर की रिविजन करनी है जो हमारे यूनिट टेस्ट में आ चुके हैं, तो एक दिन में भी रिविजन हो जाती है। तो देखो जरा, वीक 1 में मैं तुम्हें कह रही हूँ कि पहले 2 दिन में फेडरलिज्म पढ़ लो, क्योंकि ये स्क्रैच से पढ़ना है। डे 3 को तुम्हें राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ना है बच्चा। रॉनी का मतलब है तुम्हारा हिस्ट्री का पहला चैप्टर। डे 4 को तुम्हें रियल नंबर्स की रिविजन करनी है, सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं और फॉर्मूले को एक बार रट्टा मारना है दोबारा से। डे 5 को तुम्हें बैकलॉग कंप्लीशन के लिए मैं दे रही हूँ, अगर इसमें से कुछ छूट जाता है तो उसका बैकलॉग कंप्लीट कर लो। डे 6 को मैं लाइफ प्रोसेसेस दे रही हूँ बच्चा, क्योंकि तुम्हें सिर्फ रिवाइज करना है। फिर भी अगर थोड़ा सा लेफ्ट ओवर बचता है तो तुम डे 7 को भी कर सकते हो रिविजन के साथ साथ। नाउ वीक 2 में स्टार्ट करना है तुम्हें इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर से, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये सारे लेक्चर्स मेरे चैनल पे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जब भी दोबारा लाइव आऊंगी तुम्हें यूट्यूब खुद पे खुद नोटिफाई कर देगा। और ये सारा का सारा जो प्लान है ना, इस अकॉर्डिंग तुम्हें मेरे चैनल पे मिलने वाला है। इन सब की रिविजन, इन सब की अंडर 20 मिनट्स वीडियोस, इन सब के क्वेश्चन, एमसीक्यू सब यहाँ पे मिलने वाले हैं। चलो लेट्स कम बैक टू वीक 2। यहाँ पे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट कर लिया डे 3 पे तुमने। फिर तुमने कर लिया बच्चा पॉलिनोमियल्स, क्योंकि सिर्फ रिवाइज करना है। फिर यहाँ पे मैंने बैकलॉग का टाइम दे दिया, केमिकल इक्वेशंस कर लिया, और फिर यहाँ पे रिविजन कर लिया। वीक 3 में तुम्हें हिंदी व्याकरण करनी है बच्चा। 2 दिन की बात हो रही है तो हिंदी व्याकरण एक दिन करनी है, एक दिन तुम्हें राइटिंग सेक्शन करना है। राइटिंग सेक्शन तुम चाहो तो इंग्लिश का भी इसी दिन निपटा सकते हो। अगर तुमने ये कर दिया तो तुमसे बेहतरीन कोई बच्चा नहीं है। मतलब मैंने सिर्फ राइटिंग सेक्शन यहाँ पे हिंदी का दिया, लेकिन अगर तुमने ओवर परफॉर्म कर दिया इस दिन इस पूरे टाइम टेबल को फॉलो करते हुए, तो तुम्हें टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए यहाँ पे फिर मैंने डेवलपमेंट दिया और मैप वर्क की भी जगह दी है, और इसमें नेशनलिज्म इन इंडिया का मैप वर्क भी तुम्हें इंक्लूड करना है बच्चा, क्योंकि हिस्ट्री के भी 2 नंबर होते हैं मैप वर्क में, है ना। फिर यहाँ पे बैकलॉग कंप्लीट कर लो, फिर लाइट चैप्टर कर लो, और फिर यहाँ पे कर लो रिविजन। वीक 4 में तुम्हें करना है कोई भी ऐसे चैप्टर जो तुम्हारे हाफ ईयरली में एक्स्ट्रा आ रहे हैं। देखो मोटा मोटा 99% स्कूल में यही वाले चैप्टर आते हैं, लेकिन कई स्कूल्स होते हैं जो एक आधा चैप्टर एक्स्ट्रा दे देते हैं, जैसे कि मनी एंड क्रेडिट दे देंगे या फिर वो दे देंगे पॉलिटिकल पार्टीज, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो अगर कोई भी एक्स्ट्रा चैप्टर आ रहा है तुम्हारा एसएसटी, साइंस या मैथ्स में, तो तुम्हें उसे वीक 4 के इन 2 दिनों में निपटाना है बच्चा। ज्यादा से ज्यादा 2 चैप्टर्स होंगे यहाँ पे, 2 से ऊपर नहीं होंगे, ठीक है। फिर तुम यहाँ पे पावर शेयरिंग कर लो, और अब तुम्हें लगाना है सैंपल पेपर। पूरा एसएसटी कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे रिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है, पावर शेयरिंग की ही रिवीजन बची है बस, लेकिन उसको भी करने की जरूरत नहीं है। सीधे सैंपल पेपर लगाओ, और अगर सैंपल पेपर में तुम्हारे 80 में से 60 से ऊपर आ रहे हैं, मतलब हाफ ईयरली में तुम 75 से ऊपर ही लाओगे,
ठीक है, याद रखना है बात। इसके बाद यहाँ पे बैकलॉग कंप्लीट कर लो, यहाँ पे सैंपल पेपर लगा लो बच्चा साइंस का, सेम लॉजिक साइंस में लगेगा। 60 to 65 के बीच में अगर नंबर आ रहे हैं तो मतलब बढ़िया प्रिपरेशन है, बाकी प्रिपरेशन तुम जो है हाफ ईयरली की प्रिपरेटरी हॉलिडेज में करोगे। यहाँ पे तुमने सैंपल पेपर लगा दिया मैथ्स का। अब यहाँ पे बच रहा है, मैं जानती हूँ यहाँ पे बच रहा है इंग्लिश और हिंदी की लिटरेचर के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे स्लॉट्स नहीं दिए बच्चा, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी की जो चैप्टर समरीज होती है ना, वो तुम जितनी मर्जी बार पढ़ लो, पेपर से पहले तुम्हें स्क्रैच से फिर से पढ़नी पड़ती है। इसीलिए इनका जो निवारण है वो हम सितंबर के महीने में करेंगे। हाफ ईयरली की इंग्लिश और हिंदी की जो छुट्टियां पड़ेंगी उसमें तुम्हें इस लिटरेचर सेक्शन को निपटाना है। तुम्हारा राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, उसे टच भी करने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम्हें जो है यहाँ पे लिटरेचर सेक्शन उसका निपटाना होगा। बाकी तुम्हारा मैथ्स, साइंस और एसएसटी अच्छे से प्रिपेयर हो गया ना। रही बात कि तुम्हें पढ़ना कैसे बच्चा, तो इसके दो मेजर कॉम्पोनेंट है। एक तो तुम्हें अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। क्लास 9th में चाहे तुम्हारे 60% आए, 50% आए या 90% क्यों ना आए, क्लास 10th थोड़ी सी अलग चलती है क्योंकि बोर्ड एग्जाम होता है, डर भी बहुत होता है, प्रेशर भी बहुत होता है एंड इनफैक्ट सिलेबस भी हमारा थोड़ा बढ़ जाता है। तो तुम्हें अपने बिहेवियर में, अपने लाइफस्टाइल में 3 चेंजेस लाने पड़ेंगे जो हैं DFC। पहला तो चाहिए बच्चा डिसिप्लिन। ट्राई करो कि हर रोज तुम पढ़ाई करो, अगर बीमार नहीं हो तो तुम रोज 2 घंटा सेल्फ स्टडी करो ही करो, तभी जाके अपने लक्ष्य को पा पाओगे। दूसरा है बच्चा फोकस। फोकस से पढ़ाई करो। अगर तुम चैप्टर की रीडिंग लगा रहे हो, चाहे मेरी वीडियो से एसएसटी समझ रहे हो, जो भी कर रहे हो, पैसिवली मत करो। खाना खा रहे हैं, टीवी देखते देखते पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब मत करो। फोन चलाते चलाते पढ़ाई कर रहे हैं, मत करो प्लीज। आधा घंटा ही पढ़ाई करो, लेकिन पूरे फोकस से करो। जो पढ़ रहे हो वो तुम्हारे भेजे में घुसना चाहिए और तुम्हें साथ के साथ समझ भी आना चाहिए। समझने के लिए अलग से हम टाइम नहीं निकालेंगे। सो यू हैव टू स्टडी एक्टिवली बच्चा, एक्टिवली नॉट पैसिवली, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है, पूरे कंसंट्रेशन से। और तीसरा पॉइंट है बच्चा कंसिस्टेंसी। लोगों को लगता है कि कई बच्चे ना पैदा ही स्मार्ट होते हैं तभी तो वो टॉपर निकल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 99% टॉपर बच्चे कंसिस्टेंसी की वजह से टॉपर बनते हैं। तो तुम्हें भी यू हैव टू शो अप एवरी डे इन फ्रंट ऑफ योर स्टडी एरिया, योर स्टडी टेबल एंड यू हैव टू स्टडी एवरी डे। डिसिप्लिन, फोकस एंड कंसिस्टेंसी के साथ और इस स्ट्रैटेजी के साथ आई प्रॉमिस यू कि तुम अपने हाफ ईयरली एग्जाम में 95 से ऊपर नंबर लाओगे हर एक सब्जेक्ट में। अब रही बात कि तुम्हें पढ़ना क्या है बच्चा, तो देखो थ्योरी के लिए तुम्हें सिर्फ 2 ही चीजें चाहिए होती है। एक अच्छा टीचर चाहिए होता है जो यूट्यूब पे तुम्हें अच्छे से पढ़ा दे, ताकि तुम फॉरवर्ड कर करके वीडियो को रिविजन कर लो अच्छे से, और स्क्रैच से पढ़ना है तो फुल लेंथ वीडियो देख लो। तो एक अच्छा टीचर तुम्हें चाहिए होता है। एसएसटी के सारे यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी के लेक्चर्स तुम्हें मिलते हैं। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो गारंटी से तुम्हें कॉमेंट सेक्शन में बोलते हुए दिख जाएंगे कि यहाँ से अच्छी वीडियोस कहीं नहीं। और सारी वीडियोस को फॉलो किया करो, ट्राई किया करो। यू शो अप इन एवरी लाइव क्लास दैट आई टेक एंड यू गेट योर डाउट सॉल्व्ड बाय मी, ठीक है। अब आती है क्वेश्चंस की बात। तो क्वेश्चंस जो हमें पता है कि पेपर में, चाहे तुम्हारा हाफ ईयरली हो, चाहे तुम्हारा प्री बोर्ड हो, चाहे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम क्यों ना हो, तुम्हारा 40% पेपर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से आने वाला है। पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स है उसी में से क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। लैंग्वेज भी सेम रहती है, वो 40% क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज आने वाले। इसके लिए तुम्हें चाहिए होती है एक रिसोर्स बुक बच्चा। एसएसटी के लिए तो चाहिए ही चाहिए, साइंस के लिए और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस में थ्योरी फिर भी समझ आ जाती है, आंसर नहीं हमसे बन पा रहे होते। तो तुम्हें ओसवाल बुक्स की सीबीएसई क्वेश्चन बैंक लेनी है बच्चा। अगर तुम्हें एक आधा सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो तुम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ही सिर्फ क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, वरना बेस्ट है कि तुम ये वाली बुक ले लो। ये है ओसवाल बुक की सीबीएसई 10 प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर्स, जो कि पर्टिकुलरली तुम्हारे 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए बनाई गई है। इसमें क्या है कि 2016 से लेके 2025 तक सारे सब्जेक्ट्स की, एसएसटी हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया और तुम्हारा इंग्लिश हो गया, ये चारों सब्जेक्ट की इसमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व दिए हुए हैं। आंसर्स इसमें सबसे एक्यूरेट है बच्चा। बहुत सारी पब्लिकेशन हाउसेज हैं, बड़ी बड़ी, खूब पैसा ले लेते हैं, लेकिन उसमें आंसर्स जो हैं तुम्हें इनएक्यूरेट मिलते हैं। लेकिन इसमें बेस्ट क्वालिटी एक्यूरेट आंसर है, इजी टू रीड बुक है। इससे तुम्हारे एमसीक्यू भी प्रिपेयर होते हैं, लेक्चर बेस्ड क्वेश्चन प्रिपेयर होते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन प्रिपेयर होते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन प्रिपेयर होते हैं। ऑल इन ऑल मतलब ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि एक साथ तुम्हारे चारों सब्जेक्ट का हो जाता है निवारण। तो प्लीज इसका जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूं, वो मैं तुम्हें अमेजॉन का वो वाला लिंक
दूंगी जहां पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट होगा। जब तुम Amazon पे जाके कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो ना, तुम्हें इतने सारे लिंक्स खुल जाते हैं वहां पे कि जो सस्ता वाला आइटम होता है ना वो तुम्हारे कभी कभी सर्च में आता ही नहीं है। तो मैं ढूंढ के तुम्हें वो वाला लिंक दूंगी जहां पे सबसे सस्ते तुम्हें मिल जाएंगे, सबसे डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाएंगे। तो आज ही ऑस्टल बुक्स के सीबीएसई क्वेश्चन बैंक ऑर्डर कर लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बच्चा। रही बात रिवीजन की, तो उसके लिए ये चैनल बिल्कुल काफी है, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे मेंटी क्विज के साथ साथ एमसीक्यू प्रिपेयर करवाने वाली हूं और तुम्हें अंडर 20 मिनट रिवीजन वीडियोस देने वाली हूं। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की ऑलरेडी आ चुकी है, ये रहा उसका लिंक, डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो। और बाकी चैप्टर्स की भी धीरे धीरे आ रही है। हाफ ईयरली से पहले मैं तुम्हें इतना अच्छा प्रिपेयर करा दूंगी कि हाफ ईयरली वाले चैप्टर्स तुम्हें फाइनल एग्जाम के लिए सिर्फ रिवाइज करने होंगे, स्क्रैच से पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो दिस प्लान, द प्लान इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, इसका पीडीएफ भी दिया हुआ है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बाय बाय एंड टेक केयर।